हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान टोटल कॉस्ट एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान के क्या क्या खर्चे होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके क्या क्या खर्चे हैं, सेकेंड ईयर टू लास्ट ईयर आपके क्या क्या खर्चे हैं, किस मेडिकल कॉलेज का अप्रोक्स बजट कितना है। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज को चूज करते हैं तो उस मेडिकल कॉलेज के लिए आपका अप्रोक्स बजट कितना होना चाहिए, क्योंकि गाइस बजट मैटर करता है। आप जब भी किसी भी मेडिकल कॉलेज को चूज करते हैं तो सबसे पहले उसका बजट देखते हैं और फिर उस बजट को देखते हैं कि उस बजट को आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। अफोर्ड कर सकते हैं देन आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमारी बात होती है, तब हमें पता लगता है कि आप लोग हिडन चार्ज को लेके भी वरीड रहते हैं, और वरीड रहना भी चाहिए क्योंकि ऐसा होता है। काफ़ी ऐसे भी खर्चे होते हैं जो आपसे हिडन रखे जाते हैं और जब आप यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तब आपको पता लगता है, जो आपके लिए सरप्राइज होता है, जो आपके बजट को भी बढ़ा देता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान के जो भी खर्चे हैं, जो जो वहाँ वर्क होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप रीजनेबल चार्ज में एडमिशन लेने के लिए हमें चूज कर सकते हैं। हमारे थ्रू आप जिस भी मेडिकल कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे रीजनेबल चार्ज में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं गाइस एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान टोटल कॉस्ट। अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन खर्चों की जो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ ये खर्चे तो होते ही हैं आपके, लाइक आपका ट्यूशन फीस, आपका हॉस्टल, वीजा एक्सटेंशन और फॉरेनर रजिस्ट्रेशन। ये 4 चार्जेस आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ आपने पे करना ही करना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट ईयर में कितने टाइप के खर्चे होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके जो पार्ट 1 में आप पे करते हैं आप यूनिवर्सिटी चार्ज। यूनिवर्सिटी चार्ज को समझते हैं। यूनिवर्सिटी चार्ज में आपका आता है ट्यूशन फीस, हॉस्टल, वीजा एक्सटेंशन और फॉरेनर रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा वन टाइम चार्ज, आप वन टाइम चार्ज को भी यूनिवर्सिटी चार्ज में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप वन टाइम चार्ज जो पे करते हैं उसमें आपके जो वहाँ जाके सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है, लाइक एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, इमिग्रेशन क्लियरेंस, या फिर सिम कार्ड प्रोवाइड किया गया, या फिर यूनिवर्सिटी के जो अदर चार्जेस हैं वो आप फर्स्ट ईयर में पे कर रहे हैं, वो वन टाइम चार्ज होता है। वन टाइम चार्ज, ट्यूशन फीस, हॉस्टल, वीजा एक्सटेंशन, ये वो खर्चे हैं जो आप यूनिवर्सिटी पार्ट में काउंट करें। फर्स्ट पार्ट आपका ये होता है फर्स्ट ईयर। सेकेंड पार्ट आप इंडिया में पे करते हैं कंसल्टेंसी को, जिसमें आपका टेलेक्स होता है, एडमिशन लेटर होता है, वीजा प्रोसेस होता है, आपका एयर फेयर होता है। इसके अलावा कंसल्टेंसी को कंसल्टेंसी चार्ज पे करते हैं। सेकेंड पार्ट फर्स्ट ईयर में ये हो गया। थर्ड पार्ट आपका अपना होता है, पॉकेट मनी, फूड या मैस का आप फर्स्ट ईयर पे करते हैं, ट्रैवलिंग का पे करते हैं। इसके अलावा आप खुद शॉपिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं जो आपका अपना खर्चा है, वो आप अकॉर्डिंग टू यू आप कैलकुलेट कर लें कि आप कितना खर्च करेंगे। मैस का फिक्स होता है, या फिर आप मंथली फूड का फिक्स कर लीजिए 10,000 INR में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉकेट मनी या फिर आपका फूड का। तो ये वो खर्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में आप तीन पार्ट में पे करते हैं, इंडिया में, यूनिवर्सिटी में और आपका अपना। सेकेंड ईयर से जो आपका होता है, ट्यूशन फी होता है, हॉस्टल होता है, वीजा एक्सटेंशन होता है और फॉरेनर रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा आपका फूड का होता है, पॉकेट मनी हो गया। फिर इंडिया आएंगे जाएंगे समर वेकेशन में आपका ट्रैवलिंग का हो गया। तो ये सेकेंड ईयर टू लास्ट ईयर आपके ये खर्चे होते हैं। तो ये वो वर्क हैं जिसके बदले में आप पे करते हैं। तो आप समझ गए जो खर्चे हैं, जो वर्क हैं, ये वर्क सारे आप नोट कर लीजिए, सो दैट आपको पता हो कि क्या क्या आपके काम होने और किस किस काम के आप पैसे पे करते हैं, ताकि आपसे कोई ऐसा वर्क ना हो जिसका हिडन रख के आपको बाद में आपसे चार्ज लिया जाए, या फिर कुछ ऐसा वर्क हो ही ना जिसके बदले आपसे पैसे मांगे जाए। तो आपको पैसे भी मालूम होने चाहिए और क्या क्या वर्क होने वो भी मालूम होना चाहिए, सो दैट आपको बजट से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। ये हो गए क्या क्या खर्चे होते हैं। अब हम बात करते हैं सेपरेटली किस मेडिकल कॉलेज के लिए आपका क्या बजट होना चाहिए। हम बजट डिस्कस करें डिटेल में, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि वन टाइम चार्ज और कंसल्टेंसी चार्ज डिपेंड करता है कंसल्टेंसी टू कंसल्टेंसी। अगर आप मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपये सेव करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर, तो आप एडमिशन के लिए हमें चूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे थ्रू आपका रीजनेबल चार्ज में एडमिशन होता है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, या फिर हम किसी यूनिवर्सिटी का अप्रोक्स टोटल बजट कैलकुलेट करें, तो हम किसी भी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले फर्स्ट ईयर जो जो चार्जेस पे करते हैं या फिर लास्ट ईयर तक क्या क्या पे करते हैं सारा कैलकुलेट करेंगे। अब इंडियन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट,
इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ट्यूशन फीस $3500 है और हॉस्टल का $500 है। इसके अलावा वीजा एक्सटेंशन और रजिस्ट्रेशन आप एवरी ईयर पे करते हैं। तो आप फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर सेपरेटली मैं आपको फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर कैलकुलेट कराता हूँ, सो दैट आपको उस यूनिवर्सिटी जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं, लाइक इंडिजन में जा रहे हैं, तो इंडिजन का टोटल बजट पता होना चाहिए। ट्यूशन फीस $3500, हॉस्टल चार्जेस $500, वीजा एक्सटेंशन रजिस्ट्रेशन $500 अप्रॉक्स। तो ये वो चार्ज है जो आप एवरी ईयर पे करेंगे, और ये होता है अगर आप कैलकुलेट करेंगे INR में तो अप्रोक्स आपका 4 लाख हो गया। 4 लाख ट्यूशन फीस, हॉस्टल, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल, रजिस्ट्रेशन अप्रोक्स आप पे करते हैं, तो 6 ईयर को आप कैलकुलेट करेंगे तो 24 लाख हो गया। इसके अलावा आपका एवरी ईयर फूड का, पॉकेट मनी, ट्रैवलिंग, एयर फेयर और वन टाइम चार्ज फर्स्ट ईयर में, या फिर आप कंसल्टेंसी को जो पे करके जा रही हैं, सारे चार्जेस कैलकुलेट करेंगे तो इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का बजट आपका अप्रोक्स 32 लाख टू 34 लाख होगा। अब बात करते हैं फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ट्यूशन फीस $3500 है, हॉस्टल चार्जेस $650 है, वीजा एक्सटेंशन और फॉरनर रजिस्ट्रेशन $500 अप्रोक्स। एवरी ईयर आप ये पे करते हैं, इसका भी अप्रोक्स 24 लाख इन वर्क का हो गया। इसके अलावा 6 ईयर का फूड, 6 ईयर के पॉकेट मनी, ट्रैवलिंग, एयर फेयर, जो आप विंटर समर वेकेशन में आप साल में अगर एक बार भी इंडिया आते जाते हैं तो राउंड ट्रिप टिकट आपका अप्रोक्स 25,000 टू 30,000 उज्बेकिस्तान का होता है। तो ये सारा कैलकुलेट करेंगे तो फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का टोटल बजट अप्रोक्स आपका 34 लाख, 33 लाख टू 34 लाख होगा। थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। ट्यूशन फीस $3500, हॉस्टल चार्जेस $600, वीजा एक्सटेंशन एंड रजिस्ट्रेशन जो फॉरनर रजिस्ट्रेशन होता है अप्रोक्स $500। ये भी आपका अप्रोक्स 4 लाख होगा ईयरली, और 6 ईयर का अप्रोक्स 24 लाख। इसके अलावा OTC हो गया, आपका फूड का हो गया 6 ईयर का, पॉकेट मनी हो गया, ट्रैवलिंग, एयर फेयर, सारा कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्स वही 33-35 लाख का बजट आपका समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी होगा। अब बजट आगे कैसे इंक्रीज होगा आपका या कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब हम बात करते हैं ताशकंद मेडिकल एकेडमी की। ताशकंद मेडिकल एकेडमी की हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में ट्यूशन फीस $4500 है और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड $3400 है। हॉस्टल चार्जेस $600 है एवरी ईयर, और मेडिकल वीजा एक्सटेंशन और फॉरनर रजिस्ट्रेशन का $560 आप पे करते हैं। तो फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर अगर आप ट्यूशन फी और बाकी चार्जेस कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स 25 लाख आपका हो गया ट्यूशन फीस, हॉस्टल, वीजा एक्सटेंशन और फॉरनर रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में आप वन टाइम चार्ज पे करके जा रहे हैं, या फिर आप एयर फेयर 6 ईयर का मैथ्स सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स आपका 36 लाख बजट होगा ताशकंद मेडिकल एकेडमी का। इसके अलावा हम अब बात करते हैं ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट का। वो भी उज्बेकिस्तान के ताशकंद सिटी में ही लोकेटेड है। ताशकंद कैपिटल सिटी है उज्बेकिस्तान की। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका एक्सपेंसिव है। अगर आप हॉस्टल से बाहर रहते हैं तो आपका बजट इंक्रीज होगा, कैसे होगा मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आगे। ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट की ट्यूशन फीस $4000 है। हॉस्टल चार्जेस डिपेंड करता है कितने सीटर रूम्स आप ले रहे हैं, लाइक अगर आप 4 सीटर ले रहे हैं तो $800, 3 सीटर ले रहे हैं तो $1000 और 2 सीटर ले रहे हैं तो $1200। इसके अलावा वीजा एक्सटेंशन, रजिस्ट्रेशन, तो अप्रोक्स बजट आपका इसका ट्यूशन फीस, हॉस्टल, वीजा एक्सटेंशन और रजिस्ट्रेशन का 26 लाख होगा। इसके अलावा आपका फूड हो गया 6 ईयर का, ट्रैवलिंग, पॉकेट मनी, एयर फेयर और खर्चे, तो अप्रोक्स बजट आपका 36 लाख जाएगा ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट का। तो ये 5 मेडिकल कॉलेज है उज्बेकिस्तान की जो पॉपुलर है, जहाँ इंडिया से काफ़ी बच्चे गए हैं, स्टडी कर रहे हैं। इन मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है सेपरेटली, या कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बताना भूल गया हूँ बजट से रिलेटेड, या कुछ मैंने मिस कर दिया हो या ज़्यादा कम कुछ बताया हो, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है, कुछ भी एडमिशन प्रोसेस के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका किसी भी कॉलेज में बजट कब इंक्रीज हो जाता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो मैंने ये बजट बताया है, ये आज जो डॉलर का रेट है, उज्बेक सोम का रेट है, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया, अप्रोक्स बताया है। बजट अप डाउन हो सकता है अगर डॉलर का रेट अप डाउन होगा। इसके अलावा आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उज्बेकिस्तान की, और जहां हॉस्टल में आप नहीं रह रहे हैं सेकेंड ईयर से, आप अपार्टमेंट या फ्लैट में रहते हैं, तो आपका बजट 5 लाख रुपए सीधे बढ़ेंगे। वो कैसे? किसी भी हॉस्टल में रहते हैं तो $600 आप ईयरली पे कर रहे हैं। 4 बच्चे रहते हैं या 3 बच्चे रहते हैं रूम में, तो आप $600 to $800 पे कर रहे हैं हॉस्टल का।
लेकिन अगर आप फ्लैट में जाते हैं या अपार्टमेंट में जाते हैं तो आप मंथली $600 फ्लैट या अपार्टमेंट का पे करते हैं, 3 सीटर रूम का, जिसमें आप 3 से 4 बच्चे रहते हैं, आप आपस में रेंट शेयर करते हैं। एक बच्चे के हिस्से में $150 से $200 मंथली आता है। इसका मतलब है आपका साल का $1800 टू $2400 अकोमोडेशन का हो गया अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट में रह रहे हैं। जहां हॉस्टल में आप $600 पे करते हैं, अप्रोक्स $50,000, वहीं आप हॉस्टल या अपार्टमेंट में 1,25,000 अप्रोक्स पे करते हैं। तो आपका सीधा बजट 75,000 से 90,000 इंक्रीज हो गया ईयरली, अगर आप अपार्टमेंट या हॉस्टल में अपार्टमेंट या फ्लैट में रहने गए। तो 5 साल में 5 लाख, फर्स्ट ईयर मैंडेटरी होता है कि आप हॉस्टल में रहे, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 5 साल में अगर आप बाहर हॉस्टल में नहीं रहते हुए आप अपार्टमेंट या फ्लैट में रहते हैं तो 5 लाख रुपए सीधा आप रेंट पे कर रहे हैं। तो आपका बजट 35-36 लाख से सीधा 40 लाख 41 लाख हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा कि ताशकंद मेडिकल एकेडमी में हॉस्टल रिलेटेड इशूज है, तो वहाँ आपको सेकेंड ईयर से हो सकता है कि बाहर रहना पड़ जाए, तो वहाँ आपका बजट 40 से 41 लाख 42 लाख जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी एक्सपेंसिव है, ताशकंद है वो कैपिटल सिटी है उज्बेकिस्तान की, तो नॉर्मल सी बात है वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसिव ही होगी एज कम्पेयर टू अदर सिटीज इन उज्बेकिस्तान। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और आप रीजनेबल चार्ज में चाहते हैं एडमिशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो तो आप हमें चूज कर सकते हैं, बिकॉज आप फर्स्ट ईयर कंसल्टेंसी चार्ज और वन टाइम चार्ज में आप हमारे थ्रू एडमिशन लेके अपने पैसे सेव कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।